भारत की दो ऐसी प्रजाति जिसमें एक नर है और एक मादा है। एक का नाम है स्वरा भास्कर, लेकिन इसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्कशता भरी हुई है। और दूसरा है कुणाल कामरा, जो दिन भर मोदी और बीजेपी को गालियां देने का काम करता है। दोनों ही अगर किसी दिन बीजेपी और मोदी को गालियां देने से चूक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो शाम होते होते इन्हें जुलाब शुरू हो जाता है। इनका पूरा जीवन ही मोदी और बीजेपी को गाली देने के लिए समर्पित है और यहीं से इनकी कमाई भी होती है। अगर ये लोग ये काम छोड़ दे तो इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है और ट्विटर पर जाकर इसी तरह की गंदगी फैलाने का ये लोग काम करते हैं। किसी फिल्म में अगर वीएफएक्स का बजट नहीं है और वहां पर कोई गिरगिट का रोल करना है तो वो रोल आप स्वरा भास्कर को दे सकते हैं। स्वरा भास्कर की अपनी ही एक दुनिया है, क्या बोलती है, क्यों बोलती है, बोलने का मकसद क्या है, बोलकर हासिल क्या होता है, इसे खुद भी नहीं पता। मुंह खोला और बोल दिया और वैसे ही गंदगी फैल जाती है, जैसे गटर का ढक्कन खुलने के बाद गंदगी फैल जाती है। स्वरा भास्कर का सिर्फ एक ही काम है, गंदगी फैलाना, विवाद करना और मीडिया में बने रहना। इससे बेहतर तो राखी सावंत है, कम से कम हर रोज किसी न किसी मीडिया वाले को पकड़कर कुछ न कुछ बकैती करते ही रहती है। अब स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है, दुपट्टा पहना हुआ है और लिखती है कि भगवा रंग में मैं कैसी लगती हूँ। मुझे लग रहा है कि जहां ये अपनी दाल गला रही थी वहां इसकी दाल गली नहीं, क्योंकि लगता है कि कुकर में सीटियां प्रॉपर नहीं आई, कुछ तो कचरा फंस गया उसमें। यानी ये आम आदमी पार्टी से ट्राई कर रही थी कि कोई टिकट मिल जाए, लेकिन वहां पर इसकी दाल गलते हुए नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये अब सोच रही है कि बीजेपी की तरफ चला जाए। शायद मैं इतनी पॉपुलर हूँ, इतनी कंट्रोवर्शियल हूँ, तो मुझे शायद कहीं ना कहीं से कोई टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसकी जो नाकाम कोशिश है वो कभी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये न घर की रही है न घाट की रही है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल करना शुरू कर दी। अकीब खान नाम के एक यूजर ने लिखा है, तो देरी किस बात की है, बीजेपी ज्वाइन कर लो, वो लोग भगवा रंग का गमछा देंगे, उससे अपना दुपट्टा बनवा लेना और पहनकर घूमते रहना। किसी ने लिखा कि भगवा रंग हर किसी को सूट करता है, लेकिन तुम इससे दूर रहो। किसी ने लिखा फिर देरी किस बात की है, घर वापसी कर लो। किसी ने लिखा कि भगवा में देवी शक्ति होती है, लेकिन ये तुम जैसे राक्षसों के ऊपर शोभा नहीं देती है, इसे तुरंत ही निकाल दो वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। किसी ने लिखा कि स्वरा भास्कर का ये बदला हुआ रंग देखकर संपूर्ण गिरगिट प्रजाति ने पहाड़ के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। किसी ने लिखा कि रंग बदलने के मामले में तो ये केजरीवाल से 4 हाथ आगे निकली। तो देखिए भाई, बात सिंपल है, जब फिल्में नहीं मिलती हैं तो मानसिक दिवालियापन हो जाता है और फिर इंसान इसी तरह की उलूल जुलूल हरकतें करते रहता है। कभी सोचता है कि इस पार्टी को ज्वाइन कर लूं तो फायदा मिलेगा, कभी सोचता है उस पार्टी को ज्वाइन कर लूं तो फायदा मिलेगा, कभी सोचता है कि हिंदुओं को खुश कर लूं तो फायदा मिलेगा, कभी सोचता है मुस्लिमों को खुश कर लूं तो फायदा मिल जाएगा। और होता क्या है कि ये लोग ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से धोबी के कुत्ते का हाल होता है। और धोबी के कुत्ते की स्टोरी किसी को नहीं पता है तो भैया यूट्यूब पर वीडियो लगाओ और देख लो।